देखो एंटासिड में हमने दो पढ़ ली, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम ट्राइक्साइड। तो उसमें क्या था, यानी कि मैग्नीशियम से क्या डायरिया हो रहा था और एल्यूमिनियम से कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। तो उससे बचने के लिए एंटासिड में ही जैसे ये मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, तो इसका काम भी सेम होता है, यानी कि जैसे ये एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और इससे क्या करता है, थोड़ा सा पैप्सिन भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक, तो यूज़ किस में करेंगे, जैसे ये भी क्या है, एंटासिड ही है। तो जैसे जीआरडी में बोलते हैं कि खट्टी डकारें आती हैं, सीने पे जलन होती है, या मतलब स्टोमक में पेन होता है, जैसे इसने खाना खाया और दर्द होने लगा स्टोमक में, तब इसका यूज़ करते हैं, यानी कि मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का। और एंटासिड में एक तो ये हो गया, और दूसरा जैसे ये मैगल्ट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये खूब यूज़ होता है, तुमने खूब देखा होगा, मार्केट में खूब बिकता है। तो इसका यूज़ भी किस में, जीआरडी में, जैसे खाने के बाद जलन होना, सीने में खट्टी डकारें आना, या अल्सर हो गया, जैसे स्टोमक में तुम्हारे क्या हुआ, अल्सर हो गया, या इसोफेजल अल्सर हो गया। इसका जो रिएक्शन होता है तीनों से, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड और इससे मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट से तेज होता है, यानी कि बहुत फास्ट एक्शन होता है। फंक्शन वही है, यानी कि ये भी क्या करता है, एसिड का न्यूट्रलाइज करता है। अब देखो हमने एंटासिड तो पढ़ लिया, यानी कि पेप्टिक अल्सर में, यानी कि पेप्टिक अल्सर हो गया तो हम एंटासिड यूज़ करेंगे। दूसरी ड्रग्स जैसे एंटीकोलिनर्जिक भी यूज़ कर सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक इसे समझते हैं, देखो जैसे तुम्हारी बेगस नर्व होती है, इसके एंड छोर से एसिटिल कोलिन निकलता है और एसिटिल कोलिन एक्ट करता है तुम्हारे मस्क्रीनिक रिसेप्टर पे। अब जो मस्क्रीनिक रिसेप्टर किसी ऑर्गन पे होगा, सपोज मान लो स्टोमक पे है, तो स्टोमक में क्या करेगा जी, HCl के फॉर्मेशन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब मैं क्या करूँ, इस एसिटिल कोलिन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दूँ, तो कौन सी ड्रग्स यूज़ करूँगा, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जैसे ये वाली ऑक्सीफिनोनियम है तुम्हारा, पायरेंजापीन है, ठीक है, या प्रोपेंथलीन, ये हो गया। इसके साइड इफेक्ट होते हैं कुछ, जैसे एंटीकोलिनर्जिक के, जैसे हार्ट रेट बढ़ जाती है इससे, अगर आप यूज़ करते हैं तो इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, या फिर जैसे यूरिन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे मान लो पेशेंट कोई तुम्हारा प्रोस्टेट का साइज बढ़ हुआ है, अगर वो है तो उसको ये नहीं देते हम। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है इसके यूज़ करने से, और गैस्ट्रोप्रेसिस, ऐसे बोलेगा कि खाना उसके रखा रहता है स्टोमक में। देखो हम ड्रग्स ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं, जैसे मान लो मैंने एंटासिड पढ़ लिया, एंटीकोलिनर्जिक पढ़ लिया, या H2 ब्लॉकर पढ़ेंगे इसके बाद हम, ताकि जैसे मान लो सपोज एक ड्रग्स काम नहीं कर रही या साइड इफेक्ट उसके बहुत ज़्यादा हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरी ड्रग्स उसकी जगह यूज़ करते हैं विकल्प के तौर पे, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। तो इसे पढ़ लें आप, अभी इसे मैं डिलीट करता हूँ, सॉरी इसे मिटाता हूँ, फिर दूसरा पढ़ते हैं।